अपने होटल के आसपास इतने सारे मॉल्स देखने के बाद मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार मैं एक बार गूगल करके देखती हूँ कि टोटल मॉल्स कितने हैं मलेशिया के अंदर। और जब मैंने चेक किया द नंबर वॉज 1398। मतलब 1400 के करीब मॉल्स हैं टोटल मलेशिया के अंदर। और उनमें से 6-7 मॉल्स तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हैं और उनमें से ही 4-5 मॉल्स मैं आज आपको इस वीडियो में घुमाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो डे था सैटरडे और ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने। सो रास्ते में ही छोटे छोटे मॉल्स आ रहे थे। सबसे पहले आया था लॉट 10 और ये छोटा सा शॉपिंग मॉल है, इसमें बहुत सारे कियोस्क्स हैं। उसके बाद हम आ गए फ़ारेनहाइट 88। सो 2010 से पहले इसका नाम था केएल प्लाजा और उसके बाद 2010 में इसको रीओपन किया गया एक्सटेंसिव रेनोवेशन के बाद और इसका नाम रख दिया फ़ारेनहाइट 88, जो कि मलेशिया का एवरेज टेम्परेचर दिखाता है। सो एवरेज यहाँ पे कहते हैं कि 31 डिग्रीज रहता है, बट जब से हम लोग आए हैं तब से यहाँ पे एवरेज दिन में टेम्परेचर रहता है 27-28। सो इट इज़ रियली प्लेजेंट और डेली बारिश हो रही है यहाँ पे। सो इस शॉपिंग मॉल को बाहर से बहुत अच्छा सजाया हुआ था। यू कैन सी फ्लोर के ऊपर भी स्टिकर्स चिपका रखे हैं इन्होंने। सो क्रिसमस को अभी 2 हफ्ते थे बट स्टिल इन्होंने इतना बढ़िया डेकोरेट किया हुआ था। और कहते हैं कि मलेशिया में क्रिसमस और देन न्यू ईयर आ जाता है, उसके बाद चाइनीज़ न्यू ईयर आ जाता है, तो माहौल बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। सो आई विल शो यू इन द वीडियोज़ कि कैसा माहौल है यहाँ पे। और कहते हैं कि स्ट्रीट्स भी बहुत अच्छी हो जाती हैं उस टाइम पे, बहुत डेकोरेशन होती है। सो अगर मैं बात करूँ इस मॉल की तो टोटल इसमें 5 फ्लोर्स थे और 3 लोअर ग्राउंड्स हैं। सो इन टोटल इंक्लूडिंग लोअर ग्राउंड 5 + 3 8 हो गए। और टोटल स्टोर्स जो हैं वो 280 स्टोर्स हैं और यहाँ पे आपको अफोर्डेबल लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी मिल जाएगा। और अगर यू आर लुकिंग फॉर समथिंग थोड़ा अफोर्डेबल हो और लोकल ब्रांड्स अगर आप इनके ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन कम टू दिस मॉल। सो मॉल का टाइम है 10 AM to 10 PM और ये टाइम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं बिकॉज मेरे को याद है एक दिन हमने ग्रोसरी खरीदनी थी और हम रात को 9:45 बजे के करीब पहुंचे थे और तब तक स्टोर्स बंद होना स्टार्ट हो गए थे और हमने कुछ भी नहीं खरीदा और सब कुछ बंद हो रहा था और हम लोगों ने फटाफट एग्जिट लिया और हम लोग ग्रोसरी के बिना ही घर आ गए। सो अगर आपको जाना है, बाई चांस आप लेट हो जाते हो, तो अगर आप 9:30 बजे के बाद पहुंचते हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा मॉल में जाने का। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और सामने आप देखोगे मिस्टर DIY है। ये अफोर्डेबल शॉपिंग के लिए है, इसमें आपको हाउस होल्ड का सारा सामान मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं है बट हाँ, जो कुछ भी आप चाहते हो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे अफोर्डेबल रेट पे। और थोड़ा सा प्रीमियमनेस कम होती है प्रोडक्ट्स में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे इसके प्रोडक्ट्स, बट हाँ अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने घूमा मॉल क्योंकि हमें ख़रीदना भी कुछ नहीं था, ऑल्दो मुझे शॉपिंग करनी थी, बट शॉपिंग मैंने की भी बट इस मॉल से नहीं की थी। मैंने नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी मैंने किस मॉल से शॉपिंग करी थी। तो अभी हम जस्ट आइडिया ले रहे थे और घूम रहे थे कि ये मॉल्स में कौन कौन से स्टोर्स हैं और यहाँ पे क्या रेट है, बिकॉज करेंसी भी डिफरेंट है। और वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड और हम चेक कर रहे थे कि इंडिया से अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्राइस का क्या डिफरेंस है ब्रांडेड आइटम्स में भी। तो ऐसे ही हमने सारा ये मॉल घूमा। यू कैन सी ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमने इस मॉल में। हम हर एक फ्लोर पे जाके हमने एक राउंड काटा और हमने देखा कि कौन कौन से ब्रांड्स और कौन कौन सी शॉप्स हैं और उसके बाद हमने ले लिया एग्जिट फ्रॉम फ़ारेनहाइट 88 कोलालमपुर। मॉल की मेन एंट्रेंस पे आप देख सकते हो कितनी बढ़िया डेकोरेशन थी। एक्चुअली यहाँ पे सिफोरा का बहुत बड़ा स्टोर है, तो आई थिंक सिफोरा ने ही करा था ये सारा डेकोरेशन। जो गिफ्ट्स लगे हुए हैं देखो आप ऊपर देख सकते हो, सिफोरा का लगा हुआ लोगो भी। सो हमने ले लिया था एग्जिट फ्रॉम फ़ारेनहाइट 88 और हम अब जा रहे थे पेविलियन। पेविलियन के लिए फ़ारेनहाइट से अंडर पासेज भी था बट स्टिल हमने रोड से जाना प्रेफर किया बिकॉज अगर हम अंडर पास से जाते तो उसमें हम मेन एंट्रेंस को नहीं देख पाते। सो हमें बाहर से जाना था। सो यू कैन सी बाहर से कितना बढ़िया फाउंटेन लगा हुआ है और क्रिसमस ट्रीज बहुत अच्छे से इन्होंने लगा दिए हैं। 2 हफ्ते थे बट स्टिल यहाँ पे बहुत पहले से ही डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है और 1-2 दिन के बाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। सो आई विल शो यू इन नेक्स्ट व्लॉग्स कि कैसा दिखता है यहाँ पे मलेशिया क्रिसमस के डेज में। और अभी न्यू ईयर आ जाएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सो आप देख सकते हो क्रिसमस की कितनी बढ़िया डेकोरेशन की हुई है। सो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अभी क्रिसमस को 2 हफ्ते बाकी थे बट स्टिल इन्होंने इतना बढ़िया डेकोरेट कर दिया था पहले से ही, बिकॉज इनका ये फेस्टिव सीज़न होता है। और अभी क्रिसमस आएगा, उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, देन उसके बाद चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है।
तो इनका ये सॉर्ट ऑफ फेस्टिव सीज़न होता है और सब लोग हॉलीडेज़ पे चले जाते हैं, कोई काम नहीं करता है इन दिनों में एंड सब लोग चिल कर रहे हैं। और यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही काम से लोग हैं। और कई बार तो मैं देखती हूँ रोड के साइड पे बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग मॉल के अंदर ज़मीन पे बैठ जाते हैं। तो मतलब इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत ही चिल्ड आउट से लोग हैं यहाँ पे। सो इस मॉल को शॉपिंग पैराडाइज ऑफ मलेशिया कहा जाता है। इसमें टोटल 10 फ्लोर्स हैं, 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ये, और टोटल 700 स्टोर्स हैं इसके अंदर। सो इसकी एडजेसेंट बिल्डिंग जो है वो पेविलियन एलीट की है, जिसका रास्ता अंदर से ही जाता है और उसमें भी बहुत सारे रिटेल स्टोर्स ही हैं। सो ये बेसिकली 2 बिल्डिंग्स जुड़ी हुई हैं अंदर से। सो अगर आप अंदर से ही कभी पेविलियन एलीट में एंटर करोगे तो आपको बोर्ड दिख जाएगा, वहाँ पे पेविलियन एलीट लिखा हुआ है। सो इसके अंदर भी एक फ्लोर पे पूरा फूड कोर्ट है। देन आपको यहाँ पे मेकअप के स्टोर्स मिल जाएंगे, कपड़ों के स्टोर्स मिल जाएंगे, तो हर तरह के स्टोर्स आपको मिल जाएंगे, ब्रांडेड से लेके लोकल ब्रांड सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सो शॉपिंग के लिए दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मॉल इन मलेशिया। सो दिस इज़ बेसिकली 10 स्टोरी बिल्डिंग और हमने हर एक स्टोरी पे जाके, हर एक फ्लोर पे जाके एक राउंड लिया और हमने देखा कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं और कौन कौन सी शॉप्स हैं, और हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी। सो जो ख़रीदा है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर इसी में दिखाऊंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो तुशित को ख़रीदने थे रनिंग शूज़ और हमें दिख गया था बाई चांस ओरिजिनल क्लासिक का स्टोर। सो हम लोग घुस गए ओरिजिनल क्लासिक के अंदर और हम लोग देखने लगे। यू कैन सी भाई इतने सारे शूज़ पड़े हुए थे यहाँ पे, सारे ब्रांडेड थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया के अंदर सेल लगी होती है ना, वैसे यहाँ पे ब्रांडेड शूज़ पड़े हुए थे। आप देखो दूर दूर तक आपको कुछ नहीं नज़र आएगा शूज़ के अलावा। सो नेक्स्ट मॉल जो हम विज़िट करने वाले थे वो था प्लाज़ा लो यार्ड। सो दिस इज़ द आईटी मॉल बेसिकली। ये मलेशिया के अंदर बहुत बड़ा आईटी मॉल है और दिस इज़ कंट्रीज़ प्रीमियर आईटी लाइफस्टाइल शॉपिंग मॉल, और ये 1999 में ओपन हुआ था और इन 2009 इट वाज नेम्ड एज मलेशियाज़ लार्जेस्ट आईटी लाइफस्टाइल सेंटर बाय मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं और इसके अंदर रिपेयर शॉप्स भी हैं और हर एक फ्लोर पे जनरली एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स हैं और हो सकता है कि आपको एक फ्लोर पे रेट कुछ और मिले और सेकंड फ्लोर पे अगर सेम ही आइटम है उसका रेट कुछ और हो। सो यू नीड टू कंपेयर और आपको ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे बिकॉज़ बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस मॉल के अंदर। टोटल 7 फ्लोर्स हैं और इसका एरिया जो है वो 3,10,000 स्क्वायर फीट है। सो प्लाज़ा लोयार्ड के बाद हम लोग चले गए बरजाया टाइम स्क्वायर। हम लोग ईस्ट गेट से एंटर करे थे बरजाया टाइम स्क्वायर के, और ये वाला मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, जितने भी मॉल्स थे पीछे वाले उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा। सो इसमें टोटल 48 स्टोरीज़ हैं, मतलब टोटल 48 फ्लोर्स हैं और ये ट्विन टावर है बेसिकली और 203 मीटर्स इसकी हाइट है। इसके अंदर होटल है, कॉन्डोमिनियम है, इंडोर अम्यूज़मेंट पार्क है और शॉपिंग सेंटर भी है। और ये 2003 में ओपन हुआ था और इसके अंदर टोटल रिटेल शॉप्स जो हैं वो 1000 प्लस हैं और 65 प्लस फूड आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और इट प्रोवाइड्स बेसिकली बेस्ट लोकल शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस अंडर वन रूफ। So you will find many of the local stores or Korean, Japanese, Chinese stores in this mall. सो मैंने यहाँ से भी शॉपिंग करी थी, बट शॉपिंग के जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी बिकॉज व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मॉल से विज़िट करवा रही हूँ। सो ये मॉल शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा मॉल है। आई एम टेलिंग यू, मतलब आपको अफोर्डेबल रेट पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे कियोस्क्स लगे हुए हैं और मेन एंट्रेंस पे ही बहुत सारे नीचे सेल टाइप्स जैसे होता है ना, और इनके सेल नहीं होती बेसिकली, वो लोकल ब्रांड्स होते हैं जिनके पास बहुत कम एरिया होता है और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में होता है कि सेल लगी हुई है तो प्रोडक्ट भी आपको बिल्कुल ही बेकार मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे सेल वाली फ़ील आती है देख के, बट ये लोकल ब्रांड्स हैं और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे बहुत सारा सामान है। फिर हमें दिख गया ओरिजिनल क्लासिक का स्टोर बरजाया टाइम स्क्वायर में भी, और हम लोग चले गए इसके अंदर इसके रेट्स चेक करने बिकॉज़ हम ऑलरेडी ओरिजिनल क्लासिक का 1 या 2 स्टोर्स पहले भी देख चुके थे। अलग मॉल्स में थे वो, बट हर एक मॉल के अंदर ये ओरिजिनल क्लासिक का स्टोर होता है।
तो हम लोगों ने यहाँ से बेसिकली मैंने ही जिम वेयर ख़रीदा था, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स ख़रीदे हैं मैंने यहाँ से, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और आप ये देख सकते हो कितने सारे कियोस्क्स लगे हुए थे मेन एंट्रेंस पे। ये है टोक्यो स्ट्रीट बेसिकली इनकी, इन्होंने एक फ्लोर पे बिल्कुल टोक्यो स्ट्रीट वाली फील दे रखी है, ऊपर लैंप्स लगा के, और साइड पे फूड कोर्ट्स हैं इनके। काफ़ी डिम लाइट कर रखी थी और साइड पे फूड था जो कि नॉन वेजिटेरियन ही था वैसे तो। हमारे खाने लायक तो कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने सिर्फ क्रॉस ही किया, कुछ लिया नहीं यहाँ से। देन वी टुक एग्जिट फ्रॉम बरजाया टाइम स्क्वायर और हम लोग आ गए कुनाफा फिंगर्स। ये शॉप जो है वो बरजाया टाइम स्क्वायर के अंदर नहीं है, ये मेन स्ट्रीट पे थी शॉप, और हमने सोचा कि हम इसका कुनाफा ट्राई करते हैं। सो हमने लिया कुनाफा विद आइसक्रीम। कुनाफा इसका बहुत ही ज़्यादा मीठा था बट आइसक्रीम अच्छी थी। उसके बाद हम लोग चले गए एक और ओरिजिनल क्लासिक के स्टोर पे जो कि अमोडा बिल्डिंग में था। ये बेसिकली ऑफिस की बिल्डिंग है और 23 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे है ओसी का शोरूम। और यहाँ से हमने तुशित के शूज़ ख़रीदे फाइनली। और गाइस ये देखो, हम लोग उस दिन 15.5 किलोमीटर चले थे और हमारी बैंड बज चुकी थी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने शॉपिंग करी है। सो लड़कियों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।